अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की वजह क्या? मैं घर से तंग आ गई। औरत के साथ कैसा रिश्ता है, ਉਹਨੂੰ नहीं छाड़ सकता। वो कहना तेनू छाड़ देंगे। उसके साथ कोई नजायज़ ताल्लुकात भी हैं? जी सारे। किवें मारे ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਲੱਕ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾब ਹੁੰਦਾ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, एक बयान हमारे साथ मौजूद है जो कि शोहर की सताई हुई है। शोहर के जुल्म सितम, मारना पीटना, गलत बात करना, घर से बाहर निकाल देना, तो ये चलेगी खुदकुशी करने। लेकिन इसको किसी ने बचाया और उससे फिर हमसे रब्ता किया कि भाई एक लड़की हमें मिली है जो कि सुसाइड करने जा रही है, इसके कुछ मामला आता है, इसकी आवाज़ कोई भी नहीं बन रहा, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, शोहर ने मार मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो आप इसके आके इंटरव्यू करें, आप इसकी आवाज़ बने। तो हम इसके पास पहुँचे इससे जानने कि आखिर क्या ऐसे मामला बने कि आप ज़िंदगी से ही तंग आके जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चली गई। इससे बात करके जानेंगे सारे क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की वजह क्या है? मैं घर से तंग आ गई, किससे तंग आ गई? अपने शोहर से। शोहर से तंग आने की क्या वजह? ये तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। शोहर तो आपका प्रोटेक्टर होता है, एक मजाजी खुदा होता है आपका, जो आपको शेल्टर देता है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ? वो औरत के साथ कैसा रिश्ता है, ਉਹਨੂੰ नहीं छाड़ सकता। वो कहना तेनू छाड़ देंगे। किसी के नाल नाजायज ताल्लुकात? जी। औरत कौन है? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਊ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ? जी। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਈਸ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੀਓ। लेकिन उन्हें तरस ना आया तो ये भी निके निके बच्चे, हत्ती मेरा ब्याह करा के शादी करा के लेकर आई है। कितने बच्चे ने मरियम? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। वो औरत कहाँ से आई और उसको किस तरह पसंद आ गई और आपकी ज़िंदगी में उसने आग लगा दी? एक गली से रहते हैं। एक ही गली में रहते? जी। उसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं? जी सारे। आपने देखा है? जी। उनको हालत गैर में भी देखा है? नहीं, अंजू बैठे दोवें गल्ला करते, मोटरसाइकिल ते लगे फिरते ने। जरा भी वेखदा दोस्त वो कह रहा है ऐसे है, मैं पहले कहनी नहीं झूठ बोल रहे हैं, मेरे घर दे जी कहना, मैं कहना नहीं ऐसी गल नहीं हैगी, वैसे ही। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੰਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਥੱਪੜ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਲੱਕ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? मैंने एक वाल फड़न की कोशिश की है, लेकिन ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਦਵਾਂਗਾ? रात का कह के कहना 3 लाख रुपया ले ले, मेरे लोथे रह ना रह, आप चला गया। ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ? जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸको ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ? मैं आंटी वाला ने कहा ਸਾਡੇ ਲੋ ਜੀਓ ਮਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। घर नहीं ना जा सकती, शरीका है, मेरी मां जी नहीं दे रहा। हर तरफों ही परेशानियां दी परेशानी है। की चाहते हो? की कोई उम्मीद हैगी इंसाफ मिलन दी? पता नहीं। नाज़रीन, लिटरली जो है वो ये खातून रो रही हैं और इसका खुलासा ये है कि शोहर किसी और लड़की के साथ ख़राब है, नाजायज़ ताल्लुकात में है और इसको धमकियां देता है कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। आखिर इसके साथ निकाह हुआ है, उसकी इज़्ज़त है, उसके बच्चों की माँ है। दसो मरियम, तुसी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चले गए और पीछे बच्चे भी थे, बच्चे कितने हैं? पापा पास।
ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰੋ? ਫੁੱਲ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? समझो बार बार पता नहीं, कुछ समझ नहीं है। नहीं समझ आ रही। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है, लेकिन इसको इंसाफ चाहिए। इसके शोहर से भी बात करेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे कि इस बहन का घर बचा सकें। ये घर की सताई हुई है और इसके ये अपने घर भी नहीं जा सकती, अपनी माँ के घर भी नहीं जा सकती। बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से है, थ्रेड किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बच्चों से दूर रखा जा रहा है। इस लड़की ने आखिर हल ये निकाला कि मैं जाके सुसाइड कर लेती हूँ, लेकिन सुसाइड करना कोई हल नहीं है। और मेरे जितने भी सुनने वाले, मैं यही कहूँगा कि कभी भी अल्लाह के कानून को अपने हाथ में मत लें। अल्लाह की ज़िंदगी है, अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी हुई है, तो कभी भी इस तरह के हराम काम कभी भी ना करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान उमर बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।